अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मकरो व मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्तमने आईनी रा ए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम हो हफीज़ो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। आस है कोई न पास, एक तुम्हारी है आस, बस तुम ही हो आसरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। जुमतुल मुबारका का हमारा ये इज्तिमा नमाज जुमा के लिए है और आये करीमा की तिलावत की। अल्लाह ताला मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। कल शाम से लेकर आज तक जिन नौजवानों से मुलाकात हुई या फ़ोन पर गुफ्तगू हुई, बिलखुसूस कल से आज तक नौजवानों में एक बेचैनी भी देखी जा रही है और एक मायूसी भी कल के बाद हम और आप देख रहे हैं। इसलिए मुनासिब समझा गया कि इस मायूसी पर कोई गुफ्तगू की जाए। ये बात अच्छी तरह याद रखिए, हालात कैसे ही हों हमें मायूस नहीं होना चाहिए, इसलिए कि मायूसी कुफ्र है और बंदा अपने अल्लाह से जैसा गुमान करता है उसी गुमान के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला फैसले फरमाता है। लेकिन फैसले सिर्फ गुमान पर नहीं होते, उसके लिए मैदान अमल में उतर कर तगो दौ भी करनी पड़ती है। अल्लाह तबारक व तआला 1450 साल पहले महबूब पर नाजिल होने वाले कुरान में कैसे हमारे जख्मों पर मरहम रखता है। इस वक्त तो नौजवानों को टेंशन ये है क्या होगा। ये बात याद रखें, जो लोग चाहेंगे वो नहीं होगा, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। कुरान कहते हैं मकरू व मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और
इस्लाम दुश्मन अनासिर मक्र कर रहे थे। इस्लाम दुश्मन अनासिर मुनकिरीन इस्लाम मक्र कर रहे थे, धोखे के प्लान कर रहे थे। मकर अल्लाह, तो अल्लाह उनके प्लान से बेखबर तो है नहीं। अल्लाह उनके नापाक अज़ाइम और मंसूबों से नावाकिफ तो है नहीं, क्योंकि वो आलिमुल गैब है और आलिमुल गैब व शहादा है। तो अल्लाह भी उनके इस मक्र पर उनके साथ खुफिया तदबीर फरमा रहा था। उन्होंने मक्र किया अहले ईमान के साथ, तो अल्लाह ने भी उनके साथ खुफिया तदबीर फरमाई। और फिर हुआ क्या? वल्लाहु खैरुल माकिरीन। काफिरों का दाव कब चलना था, उनका मक्र कब चलना था? बेशक अल्लाह और अल्लाह ही बेहतरीन खुफिया तदबीर करने वाला है, और उसकी खुफिया तदबीर के आगे किसी की कुछ चलती नहीं। देखो उसकी खुफिया तदबीर कि अगर महबूब को बचाना चाहें तो मकड़ी के जाले से बचाते हैं। आप गौर तो करें उसकी खुफिया तदबीर पर। लेकिन बचाते किसको है? जो उससे अपना ताल्लुक जोड़ लेते हैं। देखिए इंतहाई मायूसी का आलम, लेकिन बंदे को अल्लाह पर यकीन कितना होना चाहिए। कभी सोचते थे हिजरत के वाकयात और मक्की जिंदगी पढ़कर कि क्या महबूबों को भी इस राहों से गुजारा जाता है कि मालिक जन्नत भी बनाए और गार में छुपने के लिए भी कहें? तो इन हालात में हमें पता चलता है कि मालिक जन्नत और कौसर को जो गारों में छुपने के लिए कहा, तो इसलिए नहीं कि महबूब को छुपा रहे थे, इसलिए कि हमें बता रहे थे कि हालात ऐसे आए तो फिर तुम्हारा यकीन हम पर कैसे होना चाहिए। आप देखिए एक दुबले पतले यार को साथ लेकर, अब आप थोड़ा सा तवज्जो करते जाएं ताकि अल्लाह करे आपकी मायूसी दूर हो और मायूसी की बात करना छोड़। कभी मायूसी की बात नहीं करना, इस्लाम करने की इजाजत ही नहीं देती। और जो मायूसी की बातें करते हैं, मायूसी का पिटारा लेकर बैठते हैं, उनके साथ भी मत बैठो। जो तुम्हें डराते हैं हालात से, ना बैठो उनके साथ। आप उम्मीद की बात करने के लिए बैठो। नहीं मायूस इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मायूस होने की मिट्टी नम होनी चाहिए बस। और वो नम कैसे होगी? अगर वक्त रहा तो आखिर में अर्ज करेंगे, या भी अर्ज किए देते हैं, इस मिट्टी को पानी से नम करने की जरूरत नहीं है। इस मिट्टी को खशियत रब्बानी और मोहब्बत इलाही के आंसू से नम करने की जरूरत। फिर देखो कैसी बहारें आती है। हिजरत की रात जो लहीम शहीम और मजबूत सहाबी हैं, चचाजाद भाई हैं, उसको बिस्तर पे सुलाते हैं और कहते हैं अमानतें देकर फुला मुकाम पर आकर हमसे मिलना। और जो वजूद के एतबार से दुबला पतला सहाबी है, हालांकि वो भी हैं बड़े शुजा बहादुर, उनको अपने साथ ले जाते हैं। गार में, आपको हिजरत का वाकया पता है, वाकया नहीं बताना, सिर्फ इशारा दे रहा हूं। गार में रुकते हैं और ढूंढने वाले मक्के वाले ढूंढते ढूंढते गारे सौर के उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम और सिद्दीक अकबर को वो देख सकते थे। बल्कि दोनों तो उनको देख ही रहे थे गार में से। और हाल क्या था, उनके पैरों को देख रहे थे। बल्कि कुछ लोग, एक बदबख्त तो पेशाब भी करने लगा वहां, तो मुंह भी फेर लिया। यानी ये कैफियत थी, इतने करीब से देख रहे थे। वहां पर खड़े होकर के किसी ने पेशाब का इरादा किया तो मुंह भी फेरा। तो सिद्दीक अकबर को
गम तारी हुआ, आपको गम की हुस्न की कैफियत हुई। गम क्यों हुआ कि अगर ये नजर झुकाते हैं, अपने जूतों की तरफ देखते हैं, तो ये तो हमें देख लें, और मैदान में देखेंगे तो भागने की, दौड़ने की, बचने की तदबीरें हैं। लेकिन यहां अगर ये देख लेते हैं तो हमारा बनेगा क्या? और सिद्दीक अकबर को खौफ न था, गम था। खौफ तो इंसान को अपनी जान का होता है, गम तो महबूब की जान का होता है। तो कुरान ने क्या कहा? उनको खौफ न था। सिद्दीक अकबर को क्या था? गम था, मैं तो कुर्बान हो जाऊं, मेरे यार का क्या होगा। इस शमा को ये गुल करना चाहते हैं, मेरे यार का क्या होगा। कुर्बान, दुश्मन सामने, कोई हथियार नहीं, कुछ पास नहीं, बज़ाहिर कुछ चीज साथ नहीं है। अल्लाह के रसूल ने जब सिद्दीक अकबर को गमगीन देखा, एक जुमला कहा, उम्मत इस जुमले पर तवज्जो करे। कुरान ने जिसे बयान किया, और क्या खूबसूरत जुमला है, आज भी हुजूर हमसे कह रहे हैं। ये सिर्फ सिद्दीक से नहीं कह रहे हैं, हर मायूस होने वाले उम्मती से कह रहे हैं, हर गमगीन होने वाले उम्मती से कह रहे हैं। मेरे आका ने अव्वल दर्जे पे सिद्दीक है, लेकिन सिद्दीक को मुखातिब करके क़यामत तक के हर मोमिन को हुजूर फरमाते, क्या कह रहे हैं? ला तहज़न, गम न कर। क्या फरमाया? ला तहज़न, गम न कर। क्यों गम न कर? कोई प्लान है ना, कोई हथियार है ना, कोई दौलत है ना, कोई लाओ लश्कर है ना, क्या है फिर? ला तहज़न, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। अंदाज देखें, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। यानी अगर तुम उम्मत रसूल हो, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ। हालात कैसी हो, अल्लाह हमारे साथ। लेकिन है किसके साथ अल्लाह? अल्लाह किसके साथ है? अल्लाह होता है सब्र वालों के साथ। कुरान कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। अब यहां मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, हमने तो कभी कुरान समझा ही नहीं। ये आयत मैयत के वक्त पढ़ी जाती है, पढ़ने का वक्त भी है, लेकिन आयत का जो तसलसल ऊपर से आ रहा है, कुरान की एक आयत दूसरी आयत से मरबूत है, कुरान की एक आयत का दूसरी आयत से रब्त है। ये जो आयत चली आ रही है ना, कुरान कहता है वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू' व नक्स मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। देख रहे हैं आप, ये जो एक दूसरे से कुरान मुकद्दस का रब्त है आयत का, तो कुरान क्या कहता है? हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। किससे? हम तुम्हें आजमाएंगे दुश्मन के खौफ से। दुश्मन तुम्हें डराएगा, वो हमारी आजमाइश होगी। दुश्मन तुम पर मुसल्लत करेंगे, वो हमारी आजमाइश होगी। फिर तुम्हें भूखा भी रखेंगे, फिर तुम्हारी खेतियां, तुम्हारे कारोबार पर भी मामलात लाएंगे। तो तुमने करना क्या है? वो सब्र करना। तो सब्र का माना हम यही समझे कि अब्बा मर जाए तो न रोना, ये सब्र है। घर में मैयत हो जाए तो बस न रोना, ये पूरी आयत मुबारका के असल मफहूम को हमने मैयत पे आंसू न बहाने पर मुकम्मल फिट कर दिया। हालांकि अगर आप थोड़ी भी अरबी जानते हैं तो सब्र का मतलब होता है किसी चीज से रुक जाना। हम कहते हैं ना सब्र कर, मतलब क्या? मत रो। किसी चीज से रुकने को सब्र कहते हैं, किसी चीज पर डटने को सब्र कहते हैं। तो अल्लाह किसके साथ है? इन्नल्लाह मअस साबिरीन। मैयत पे जो न रोए उसके साथ हो जाए अल्लाह, इतना सस्ता है मामला। सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। अरे सब्र का मतलब होता है अल्लाह की नाफरमानी से रुक जाना और उसकी फरमा बरदारी पे डट जाना। तो जो इस तरह सब्र करे, मअस साबिरीन, अल्लाह उसके साथ है।
अब अल्लाह को अगर अपने साथ देखना चाहते हो तो अल्लाह की नाफरमानी से रुको और अल्लाह की फर्मा बरदारी पे डटो। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन जिस कौम का हाल ये हो कि उस कौम को दुनिया में कुछ पड़ी नहीं, चंद हसास पढ़े लिखे लोग हैं जिनको हालात पर तकलीफ होती है, दर्द होता है, लेकिन वो लोग भी सिर्फ बातें करना है, उन्हें भी कुछ करना नहीं। अल्लाह माशाल्लाह, जो कौम अपने बच्चों के मुस्तकबिल का प्लान नहीं बनाए, वो कौम अपनी कौमों के मुस्तकबिल का प्लान क्या बनाएगी? जिस कौम को मोबाइल गेम से, फिल्मों से, सीरियलों से, जिस कौम को औरतों पे पाप की नजर डालने से, तकने से, जिस कौम को अच्छे खाने से, अच्छे कपड़ों से, बाइक से फुर्सत ही नहीं है, उनके पास प्लान क्या है? दुनिया एक एक सदी का प्लान बना चुकी, दुनिया 5-5 सदियों के प्लान बना चुकी। मुसलमानों के पास कोई प्लान ही नहीं। वो समझते हैं कि उन्हें कुछ करना ही नहीं है, और जिस कौम के पास कोई प्लान नहीं होता वो कौम कभी कामयाबी की राह पर नहीं जा सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप पढ़ें तो हुजूर अलैहि सलाम ने प्लान इस उम्मत को क़यामत तक अता फरमाया। आप उठा करके हदीसें देखें, हमने सिर्फ तबर्रुक के तौर पे सब पढ़ा, कभी गौर करने के लिए तो पढ़े हुजूर ने उम्मत को प्लान क्या दिया, हुजूर अलैहि सलाम ने उम्मत को काम क्या दिया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को क्या टास्क अता फरमाया। आप गौर तो करें, आप देखिए क्या प्लान दे रहे हैं। हुजूर अलैहि सलाम खंदक खोद रहे हैं, देखिए प्लानिंग का अंदाज, कौम के अंदर प्लान के जज्बात भरने का तरीका। हुजूर खंदक खोद रहे हैं, सबको जितना दिया है उससे डबल खुद लिया है। पेट पर पत्थर है, 2 पत्थर, खंदक हुजूर खोद रहे, तहबंद बंधा है, ऊपर कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल जब खंदक खोद रहे, लोग खोदते खोदते बारगाह रिसालत में आए और आने के बाद अर्ज किया, हुजूर एक चट्टान आ गई है। चट्टान कहते हैं बड़े पत्थर को, वो हमसे टूटती नहीं है। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम खुद जाते हैं, जबकि 2 पत्थर पेट पे बंधे हुए हैं। और आपको पता होना चाहिए 2-4 दिन के फाके से पेट पे पत्थर नहीं बनते। फाका उस मंजिल पे पहुंचता है कि कमर अपनी जगह पे जब टिक नहीं पाती तो उस वक्त तो कमर को सहारा देने के लिए पत्थर बांधे जाते हैं। आज किसी पर ये नौबत नहीं, फकीरों पर भी नहीं, भिखमंगों पर भी ये नौबत नहीं, लेकिन मालिके जन्नत ने इस शान से जिंदगी गुजारी, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। हुजूर पत्थर जब कहा कि हुजूर टूटता नहीं, तो अल्लाह के रसूल खुद आए और आपने कुदाल लिया और कुदाल लेकर के एक चट्टान पे मारा, वो टुकड़े हो गई, चिंगारी निकली। आका ने इरशाद फरमाया, हमने शाम को फतेह कर लिया, मुल्क शाम फतेह हो गया। दूसरी मर्तबा चट्टान पे मारा, टुकड़े टुकड़े हो गया। आका ने फरमाया, हमने ईरान को फतेह कर लिया। 2 सुपर पावर के हवाले से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हमने शाम फतेह किया, ईरान फतेह कर लिया। 2 जुमले में सहाबा को प्लान दे दिया, चैन से बैठना नहीं है जब तक कि शाम और ईरान फतेह ना हो जाए। और आप देखो कितने दिन में फतेह हुआ। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जब बशारत दी थी, उसके 10 साल के अंदर अंदर शाम भी फतह हो गया, ईरान भी फतह हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान ये थी। लेकिन चूंकि वो अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह के रसूल थे, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद क्या सिर्फ रसूल है, सिर्फ वो अल्लाह के रसूल है। वो और मुफक्किरीन की तरह इस तरह बातें नहीं करते थे कि ये काम मैं कहता हूं ये करो, इस तरह करो ना। और चूंकि उन्होंने जिनकी क्या रहे हैं रोज समझ करके उस काम पे लग जाते थे। फिर आप देखें अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि मैं देख रहा हूं एक दौर ऐसा आने वाला है कि यमन से लेकर के मदीने तक कोई ज़कात लेकर के चलेगा और मुसलमान इतने मालदार होंगे कि कोई ज़कात लेने वाला नहीं होगा। फारूक आजम के दौर में लोगों ने ये जमाना देख लिया, हुजूर ने उनको काम दिया, वो उस पर लग गए। और फिर लोगों ने देख लिया, हुजूर ने हमें काम दिया, हम क्या करें, हमारी जिंदगी क्या है। नींद से उठे,
अच्छा नाश्ता किया, कपड़े पहने, इत्र लगाया, अपने काम से निकल गए। काम किया नहीं किया, खाए पिए, शाम को दोस्तों के साथ घूमे आकर के सो गए। हमारे पास प्लान क्या है, मंसूबा क्या है? तालीम का कोई मंसूबा है? नहीं। तिजारत का कोई मंसूबा है? नहीं। बच्चों को पढ़ा करके कुछ आगे बढ़ाने का मंसूबा है? नहीं। हालांकि जितना टैलेंट अल्लाह ने मुसलमानों को अता फरमाया है, उतना टैलेंट दुनिया में किसी के पास नहीं है। लेकिन मुसलमान आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं है। मुसलमान किसी फील्ड में आगे आने को तैयार नहीं है। ये जब बिल्ली मैदान से भाग जाए तो चूहे तो कूदेंगे ना। चूहों ने कूदना कब है? जब बिल्ली ने मैदान छोड़ देना है। ये हालात हर जगह के होते हैं। कुत्ते कब जंगलों में नाचते फिरते हैं? जब शेर जंगल छोड़ दे। हकदार जिस वक्त अपना मैदान छोड़ेगा तो बाद में रजील लोग आकर के उस पर कूद फान मचाएंगे। लेकिन मुसलमानों के पास कोई प्लान जरूरी, कोई मंसूबा जरूरी है, और अपने मंसूबे पर बगैर किसी से मुजाहिमत किए हुए, बगैर किसी से इख्तिलाफ किए हुए, बगैर किसी से टकराव किए हुए हम खामोश अपने मंसूबे की तरफ बढ़ते चले जाएं। जवाब देने की बजाय कुत्ता इंसान पे भौंकता है, इंसान कुत्ते पे नहीं भौंकता। अगर कुत्ता भौंके और फिर उसके मुकाबले में इंसान भी भौंके तो लोग कुत्ते को कुछ नहीं कहेंगे, इंसान को कहेंगे तेरी अकल तो ठिकाने है, उसने भौंकना नहीं होता। इंसान भौंकने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है। भौंकने वालों के साथ हमें नहीं लगना है। हमें अपने प्लान की तरफ, अपने हदफ की तरफ, अपने काम की तरफ, अपने मंसूबे की तरफ बढ़ना है। और याद रखना, ये काम उन जवानों के कंधों पर है जिनकी उम्र इस वक्त तो 16 साल से लेकर 40 साल के दरमियान है। ये उनके कंधों पर है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि उन लोगों का हाल यह है कि वो जंगली रमी खेल रहे हैं। उनका हाल यह है कि वो मोबाइल पर 3 पत्ती गेम खेल रहे हैं। जिनके कांधों पर उम्मत की फिक्र का बोझ है, जिनके नाखूने तदबीर से उम्मत की वो जुल्फें जो बिखर चुकी है उसने संवरना है, उनका हाल ये है कि वो जिना के अड्डों पे जाने का प्लान कर रहे हैं, वो शराब के अड्डों को आबाद कर रहे हैं। उनका हाल ये कि उनसे गली की बच्चियां महफूज नहीं है। आप बताएं कौम का होगा क्या? और ये बात याद रखना, दुनिया में जब भी किसी कौम पर जालिम हुक्मरां मुसल्लत होते हैं तो उसकी वजह अल्लाह ने खुद बयान फरमा दी है। वो हदीस पढ़कर मैं अपनी गुफ्तगू को तकमील की तरफ ले जाना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है, ये हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं ही अल्लाह हूं और मैं ही वाहदहू ला शरीक हूं। बोल दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। जब अल्लाह ताला इस तरह की बातें करे तो उसका जवाब देना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम जब कुरान पढ़ते थे तो सहाबा चुप रहते थे, तो फरमाते थे तो अल्लाह कह रहे तो उसका जवाब दो, अल्लाह कह रहा है तो उसका जवाब दो। तो सहाबा कहते थे कि क्या जवाब देगा? मैंने जिन्नातों के सामने कुरान की तिलावत की तो जिन्नात जवाब देते थे। जैसे जब कारी पढ़ता है सूरह 3 की आखिरी आयत, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमुल हाकिमीन, कि क्या अल्लाह हाकिम नहीं है? क्या अल्लाह हाकिम नहीं है? तो उस वक्त तो मुसलमानों को जवाब देना चाहिए कि बेशक अल्लाह हाकिम है, बेशक अल्लाह हाकिम है। फिर उसके बाद कारी कुरान की तिलावत करता है सूरह मुल्क की आखिरी आयत की, कि जब तुम्हारे कुओं का पानी खत्म हो जाता है तो उसके अंदर वो पानी कौन लाता है? बेमाई मईन कुरान ने कहा है। तो सहाबा जवाब देते थे, हुजूर ने सिखाया था उनको, वो कहते थे अल्लाह रब्बुल आलमीन, कि वो पानी तो लाने वाली जात अल्लाह की। अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह हाकिम नहीं है? सब हाकिमों से बढ़कर हाकिम नहीं है? का बेशक अल्लाह हाकिम, और वही हाकिम है, उसके सिवा इल्ला लिल्लाह, उसके सिवा किसका हुक्म चलना है? किसी का तो चलना ही नहीं है। तो अल्लाह फरमाता है बेशक मैं ही माबूद हूं वाहदहू ला शरीक, बेशक मैं ही माबूद हूं वाहदहू ला शरीक। और फरमाया जब तुम मेरी फरमा बरदारी करते हो, जब तुम मेरी फरमा बरदारी करते हो तो मैं तुम पर अपने अच्छे हाकिम तुम्हें अता करता हूं और तुम्हें अच्छे हाकिम देता हूं।
और उनके दिल में तुम्हारी मोहब्बत और हमदर्दी पैदा कर देता हूं। यह हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी वो है कि जो अल्लाह तबारक व तआला खुद बयान करे, जिब्रील अलैहिस्सलाम या रसूलुल्लाह अल्लाह से रिवायत करे। सोचें, मैं माबूद हूं, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह फरमाता है मैं ही अल्लाह हूं, और जब तुम मेरी फरमाबरदारी करते हो तो मैं तुम पर नरम दिल, अच्छे हाकिम तुम्हें देता हूं, और फिर उनके दिल में तुम्हारी मोहब्बत डाल देता हूं, जो तुम्हारी खैरखाई करता है। लेकिन जब तुम मेरे साथ बगावत करते हो और तुम आलिम हाकिमों को मुसल्लत नहीं करता, बल्कि उनके दिल में तुम्हारी नफरतें पैदा करता हूं। ये नफरतें कौन पैदा करता है? खैर ही व शर ही मिन अल्लाह ताला। हर खैर और शर अल्लाह की तरफ से, वो खैर और शर का मालिक है। हाँ, लेकिन अदब की वजह से उसकी तरफ गलत बातें मंसूब नहीं की जाती, मगर हर शर और खैर उसी की तरफ से। हमारा अकीदा है, वो ताकत वाला है, वो हिकमत वाला है। तो फरमाया कि मैं उन जालिमों के दिल में तुम्हारी नफरत डाल देता हूं, और फिर फरमाया कि तुम उनके पास अपने गुनाहों के हवाले से मेरी बारगाह में गिड़गिड़ा के तौबा करो, मैं तुम्हारे हालात बदल दूंगा। कितनी खूबसूरत बात है। लेकिन मुसलमान फिर मुसलमान, हम लोग ये सोचते हैं किसी का कुछ भी हो रहा है ना, मैं तो महफूज हूं। किसी का कुछ भी हो रहा है मैं महफूज हूं। हम कभी भी गैर महफूज अल्हम्दुलिल्लाह न थे, न हैं, न रहेंगे, इसलिए कि हमारे लिए हमारा अल्लाह काफी है। लेकिन दुनिया आलम असबाब है। अच्छी तरह याद रखना, अगर किसी और को मरता देखकर आप ये सोचे कि मैं महफूज हूं, तो ये बात अच्छी तरह याद रखना, ये इंतहाई बदतरीन हमारी काहिली होगी, सुस्ती होगी। हमें तदबीर करना होगा, हमें जीने का सलीका सीखना होगा। आखिरी में जाते जाते आरिफ रूमी हजरत मौलाना जलालुद्दीन मौलाए रूम से, उनकी किताब से एक हिकायत पढ़कर अपनी बात खत्म कर दूं। मौलाना रूम की जो मसनवी शरीफ है, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़े अल्लाह किताब है। हुकूमत किसकी थी? दरिंदे की। वो बेचारे बैल, शेर का मुकाबला तो उन्होंने करना नहीं था, न कर सकते थे। ऐसी बात है, बैल तो बैल ही ठहरा, शेर तो शेर ही ठहरा। शेर के पास नाखून वाले पंजे हैं, बड़े बड़े दांत हैं, उसने खाना ही है बैलों को, जानवरों को, क्योंकि वो बादशाह है, हुकूमत उसकी थी जंगल पर। लेकिन वो जो 7 बैल थे, उनकी खूबी ये थी, खूबसूरत भी थे, हसीन भी थे, जमील भी थे, लेकिन वो साथों
एक साथ रहते थे इत्तेहाद के साथ, वो रहते थे इत्तेहाद के साथ। तो रोजाना शेर सुबह को आता और सातों को देखता, मगर देख करके उन पे हमला नहीं कर सकता। क्यों? बैलों के इत्तेहाद ने जंगल के राजा को भी दहशत में मुब्तला कर रखा था कि अगर मैंने एक पे हमला किया तो ये सातों मुझे निपट डालेंगे। अगरचे है मैं शेर, लेकिन निपटेंगे मुझे। मौलाना रूम कह रहे हैं, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत फरमाए, बड़े अजीम बुजुर्ग है। मसनवी पढ़िए, मजा आता है। कोई वली ऐसा नहीं गुजरा मसनवी लिखने के बाद कि जिसने मसनवी न पढ़ी, पढ़ पढ़ के रोते हैं। उसमें बड़ी खूबसूरत बातें हैं। आप कहेंगे ये बातें भी रोने की है, नतीजा निकलने के बाद रोने की बात। वो सातों बैल एक साथ रहते थे, इत्तेहाद से रहते थे। रोज शेर आकर देखता, मौलाना रूम कहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। वजह, बैल शेर का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उनका इत्तेहाद उनकी ताकत थी, उनका इत्तेहाद उनकी ताकत थी। शेर फिक्रमंद रहता, इनको खाना है तो कैसे खाऊं। एक दिन रास्ते में लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने कहा, बादशाह सलामत कुछ परेशान से दिखते हैं। कहा इनके इत्तेहाद से मुझे परेशान है। देखा, कमजोरों का इत्तेहाद भी बड़े बड़े ताकतवरों को परेशान करता है। अगर बैलों में इत्तेहाद हो जाए तो जनाबे शेर का ये हाल होता है। अगर उम्मत में इत्तेहाद हो जाए, पूरी कौम मुत्तहिद हो जाए, यहूद और नसारा की सारी साजिशें चकनाचूर हो जाए, उम्मत में इत्तेहाद की जरूरत। यहां तो भाई भाई मुत्तहिद नहीं, लेकिन यह भी आपसे कह दूं कि उम्मत का इत्तेहाद सहाबा और अहले बैत के अकीदे पर हो सकता है, कुरान और सुन्नत पे हो सकता है, ज़ाते रिसालत माप पर हो सकता है। और लोमड़ी ने कहा कि आप परेशान हैं, तो कहा ये सातों एक साथ रहते हैं इसलिए हमला नहीं कर पाता। कहा इसका इलाज तो मैं कर दूंगी, मैंने कर देना इसका इलाज, लेकिन एक शर्त है, जब आप शिकार करेंगे तो कुछ बचा कुचा हमें भी देंगे। कहा बिल्कुल देंगे, लेकिन आप क्या इलाज करेगा। अब आप देखिए मैं क्या करती हूँ। वो सातों बैल के पास लोमड़ी गई, उसमें से एक को बुलाया, इधर आ। मौलाना रूम कहते हैं कि एक बैल आया, उसने अपना आगे का पंजा उठाया, उसके कान पे रखा और कुछ मुंह हिलाया, और मुंह हिला करके वो हंसती हुई चली गई। और बैल बेचारा सोचने लगा इसने कुछ कहा तो नहीं, वो हंसती हुई चली गई। छेव ने आकर के कहा, बोल उसने क्या बोली। उसने कहा कुछ भी नहीं बोली। और उसने कुछ नहीं कहा, उसने कुछ नहीं कहा। बताओ उसने क्या बोली। मेरे भाइयों कुछ नहीं बोली। नहीं उसने कुछ बोली। अरे कुछ नहीं बोली, मुझ पे यकीन करो, उसने कुछ नहीं बोली। अच्छा, हमारे खिलाफ साजिशें करता है, हमारी जमात से बाहर निकल, हमारे दरमियान से बाहर निकल। उन छेओं ने मिलकर उस एक बैल को अलग निकाल दिया। जैसे वो अलग निकला, शेर ने दूसरी सुबह उस पर हमला किया। ये छेओ देखते रहे, खुश होते रहे, हम तो महफूज हैं। ये गया ना, अच्छा हुआ। हमारे खिलाफ साजिशें करता था ना, अच्छा हुआ ये गया। उसको चंद दिनों के बाद खाकर फिर मजा आया तो लोमड़ी से कहा, लोमड़ी अब क्या। कहा फिर देखो, बैल तो बैल ही ठहरे ना। जैसे हम बैल का गोश्त तो खा खा करके हमारा दिमाग भी बैल की तरह हो गया। फिर आई, आने के बाद फिर वही हरकत। फिर पांचों ने पूछा, बोल उसने क्या बोली। वो हंसती भी गई, कुछ नहीं बोली। भाई मुझ पे यकीन करो। नहीं नहीं, तू साजिश कर रहा है, तू ये हो गया है, तू वो हो गया है। भाग गया, उसको भी निकाला। ऐसे करते करते सारे बैलों का जंगल से सफाया हो गया। वजह, अपने साथी पर एतमाद न करना, किसी दूसरे के हवाले से जल्दी से बदगुमान हो जाना। आज ये उम्मत भी एक दूसरे के हवाले से बदगुमान है। एक दोस्त तो दूसरे दोस्त के हवाले से बदगुमान, एक भाई दूसरे। अच्छा, अगर कोई अपनी सफाई पेश करता है तो हम उसको मानने के लिए तैयार भी नहीं है। एक बैल मरा, एक मरा,
तो जो 6 सोचते थे ना महफूज है, याद रखिए वो महफूज नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मैं हिंदुस्तान के हालात पर नहीं कह रहा हूं ये बात कि हम महफूज नहीं, वल्लाह हम तो हर जगह महफूज हैं, इसलिए कि हमारा खुदा वो है जो महबूब की हिफाजत मकड़ी के जाले से करता है, कबूतर के अंडों से करता है। हम कभी भी खौफजदा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। शर्त इतनी है, मुसलमान अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। आज घर में इत्तेहाद नहीं है, भाई भाई में झगड़ा, मियाँ बीवी में झगड़ा, मोहल्ले मोहल्ले में झगड़ा, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा, तेरी बकरी वहाँ क्यों, मेरी बकरी यहाँ क्यों, तेरे आंगन में कचरा क्यों, मेरे आंगन में कचरा, किसी पे झगड़ा है। मुसलमानों, अल्लाह के लिए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करो, आपस में मिलो, एक दूसरे के लिए दिल कुशादा करो, अखलाक अपने अंदर पैदा करो। सबसे भारी नेकी मीजान पर जोगी वो अखलाक होगी। याद रखना, रात भर नफिल नमाज पढ़कर वो नहीं मिलता जो महफिल में थोड़ा सा खसक जाए ना मोहब्बत से। कोई मुसलमान आया, उसके लिए महफिल में थोड़ा सा खसक करके उसको जगह दे दे, उसके लिए कुरान कहता है अल्लाह तेरे लिए जन्नत में जगह बना देगा। रात भर नफिल पढ़ने पर यह नहीं कहा कि रात भर नफिल पढ़ेगा तो तुझे सुबह को जन्नत है, नहीं। कहता है तेरे लिए जन्नत में जगह कुशादा की जाएगी। अखलाक बड़ी नेमत है, अखलाक बड़ी चीज है। नौजवान बाखलाक बने, ए अबे तबे तू क्या अड़गम गड़गम ये सब छोड़ें, बात करें अखलाक से करें। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अखलाक से मुतासिर किया। एक दूसरे पर जो है वो बोझ देखकर हंसे नहीं, बोझ उठाने की कोशिश करें। कोई अंधा नाबीना रास्ते से जा रहा हो, हमारे लड़के उसका मजाक उड़ाते, कोई बूढ़ा जा रहा हो मजाक उड़ाते, उसकी मजा लेते, जबकि अंधे का हक तो ये था कि उसका हाथ पकड़कर उसको रास्ता पार करा देते, उसकी मदद करके उसकी इमदाद करते। कोई रास्ता पूछता था मुसलमानों से तो मुसलमान उसको मंजिल तक पहुंचा देते थे। लेकिन वो अखलाक कहाँ गया? मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की। इकबाल कहते हैं मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़े खूरेज है साकी। हाँ, क्या हो गया? सब अखलाक लुटा, किरदार लुटा, तालीम हासिल करने का जज्बा लुटा। और आखिरी बात कह दूं, अगर दुनिया में सर उठाकर जीना है तो तालीम पर, अपने बच्चों की तालीम पर बहुत मेहनत करना होगा। जो रोना मैं बार बार रोता हूं, इसलिए आपसे कहता हूं, आज फीस नहीं भरते, बच्चों को स्कूल से निकाल लेते हैं। वो फीस नहीं भरते, बच्चों को स्कूल से ले आते हैं। हम नहीं पढ़ा सकते, हम गरीब हैं, हम मुफलिस हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। जो कहता है कि मैं मुफलिस हूँ, मैं गरीब हूँ, बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, फीस नहीं भर सकता, जब ईद आती है तो उसकी बीवी के भी 4 ड्रेस बनते हैं, उसके खुद के भी 4 ड्रेस बनते हैं, उसके बच्चों के भी 4 ड्रेस बनते हैं। आपसे पूछता हूँ, स्कूल की फीस भरने पैसा नहीं था तो ये पैसे लिबास के आए कहां से? अगर चंद साल आप ईद के कपड़े ही ना बनाए, छोड़ दें, अगर गरीब है तो छोड़ दें, उस पैसों को आप अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करें। 10 साल के बाद आप वो लिबास पहनेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको वो लिबास पहनाएगा कि पूरे मोहल्ले में ऐसी कीमत का लिबास आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपको सबर करना चाहिए। आप कहेंगे ये कौन सी बात हुई, नवे कपड़े के बगैर ईद कैसे होगी? हमने कहा जिनकी वाकई ईद हुई उन्होंने तो कभी नवे कपड़े पहने भी नहीं। हज़रत उवैस करनी का ये महीना है, उनके विसाल का महीना है। मैं हज़रत उवैस करनी की जिंदगी में पढ़ रहा था, मुझे हैरत हुई, बहुत देर तक किताब बंद करके मैं डूब गया। हज़रत उवैस करनी का लिबास कैसा होता था? उन्होंने तो रसूलुल्लाह के जुब्बा पहनने से पहले तो कोई जुब्बा पहने ही नहीं। ऊपर ऊंट के बालों का एक कंबल था और नीचे शलवार, और शलवार भी कौन सी, जो लोग कपड़े इस्तेमाल करके कचरे के ढेर पे फेंक देते हैं, वो चिंदियां, वो छोटे छोटे कपड़े उठा के लाते थे, धुलते थे और उसको एक दूसरे से जोड़ करके उसकी शलवार बनाकर पहनते थे। ऐसे भी जिंदगी गुजारने वालों ने जिंदगी गुजारी है। हम ऐसी जिंदगी गुजारने की बात ना कर रहे हैं, ना कोई ऐसा कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो सिर्फ बच्चों की तालीम के लिए नहीं है, बाकी तो आप शादी में बराबर, साली की शादी है तो जो जहेज की रस्म है मालेगांव की वो तो दे रहे हैं।
इसी तरीके से खानदान में जो रसूम और रिवायत है वो तो आप निभा रहे हैं, तो फिर हर मामला तालीम पर आकर ही क्यों रुकता है और हम तालीम के मामले में क्यों कमजोर है। खुदा के लिए अपने बच्चों पे जुल्म मत करो। बच्चे हमारी बगैर मुंह की गाय की तरह है, हमारे झावे की चिड़िया की तरह है। आप जिधर ले जाएंगे वो उधर जाएंगे, आप जहां कैद करेंगे वो हो जाएंगे, लेकिन जब उनको शऊर आएगा तो वो कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे और तुम भी अपने आप को माफ नहीं करोगे। आने वाली नस्लें माफ नहीं करेगी अगर एजुकेशन पे तवज्जो नहीं की। आला से आला तालीम हासिल करो, 8 घंटे की बजाय 12 घंटे मेहनत करो। होटल पे बैठ करके कोई बकवास करने की जरूरत नहीं है, कोई गेम खेलने की जरूरत नहीं है, अपना वक्त कोई बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो और एक हदफ मुकर्रर करो। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी कौम के लिए मंसूबा बनाएं, मैं तो सिर्फ ये कहता हूं अगर हर बाप अपने बच्चों ही के लिए मंसूबा बना करके उस पर मेहनत करें, इंशाअल्लाह पूरी कौम के वारे न्यारे होंगे, पूरी कौम में इनकलाब आएगा। अल्लाह हमारी कौम को शऊर अता फरमाए, मायूस ना हो, अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह की मदद आएगी। फिर कह दूं मेरे नबी ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन जो अल्लाह को साथ समझे अल्लाह उसी के साथ है। अल्लाह इस कौम के हाल पे रहम फरमाए। न हमें किसी से कोई उम्मीद है, न हमें किसी से कोई खौफ है। हमारी उम्मीदें हमेशा से अल्लाह से है और अल्लाह ही पर है और अल्लाह ही पर रहेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह ताला इस उम्मत के हाल पे रहम फरमाए।